बात है, और उसके लिए तो मैंने आते आते शुभकामनाएं दी हैं। शायद हो सकता है आप लेट आए हो। केंद्रित रहा है और यहाँ पर 1947 से अब तक कभी भी कोई ऐसी अप्रिय घटना को देखने को नहीं मिली। अब ये यहाँ पर कोई ये जिस तरह से हिंसा हुई है उससे लगता है कि कोई न कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले तो अपील किए लोगों से अपना भाईचारा बना के रखें। अब इस समय बुलडोजर से जिस तरह से गरीब आदमियों के, उनमें सभी तो दोषी नहीं है। पहले तो ये चिन्हित करना चाहिए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो तो हो, लेकिन ऐसे भी तो हैं कि जो निर्दोष उसके शिकार हो रहे हैं। अभी तो सवाल तो इस चीज का है कि जो पहले वो पता लगना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है, और उसका पता चलेगा जांच से। प्रधान जी, आपके बिल्कुल गलत है। सुरक्षा वापस लेना ये बिल्कुल ही सरकार का बिल्कुल गलत कदम है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन 2 गवर्नमेंट अभी भी हैं जो नियमित एक विधायक को मिलते हैं। जो उनके पास सुरक्षा थी वो होनी चाहिए। चलिए सर, गलत मानता हूँ इसको, लेकिन जिस होटल से पत्थर फेंके गए उस होटल पर बुलडोजर चलाया गया, इसको आप सही मानते हैं गलत? नहीं, जिस होटल से जिन लोगों ने पत्थर चलाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल में कोई आदमी अब यहाँ पर लखन सिंगला की दुकान में कोई घुस जाए, इतने लोग आकर के घुस जाएं और यहाँ पर कोई हरकत कर जाए तो उसके लिए दोषी लखन सिंगला। अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के पहले ये कहना कि हम प्रत्येक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, पुलिस हर किसी को ये पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती है, वही बात है। तो सरकार जो है हर एक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का उपलब्ध कराने की। जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा, जो शासन का प्रमुख इस तरह की बात करेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कौन कराएगा? इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री शासन के काबिल नहीं है और उनको अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो अपने आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते तो उनको शासन में रहने का क्या अधिकार? विधायक के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, वहाँ के जो मामा भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकरण में और कोई भी व्यक्ति जो इसमें, मैंने कहा कि जांच का विषय है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कोई भी जाति धर्म वर्ग और संप्रदाय के व्यक्ति हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो इसमें शामिल पाया जाए उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी उसके। मामल की जहाँ तक की बात जो आप बात कर रहे थे हमारे विधायक की, वो फरवरी में बजट सेशन में उन्होंने जब मोनू मानेसर का प्रकरण चल रहा था गिरफ्तारी का, जब पंचायत हो रही थी और उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था, जब राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो बजाय सहयोग करने के हरियाणा पुलिस ने खुद पुलिस के ही खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी उस समय। तो ये सारी परिस्थितियां जब उस समय चल रही थी तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और अगर वो कानून में कहीं भी जैसे कोई है, उन्होंने कहा जिस तरह से है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कोई भी हो। अध्यक्ष जी, अभी जो कार्रवाई है चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई जो अभी चल रही है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे? मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये भी एक तरफा और एक भयभीत करने का, जहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए जो पहले दोषी सिद्ध हो गया हो। जो आपके वीडियो आ रहे हों उनमें जो हिंसा में लिप्त हैं उनको भी करना चाहिए। आज 9 साल से शासन में हैं खट्टर जी, आज अगर ये कहते हैं कि वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान थे तो 9 साल से क्या कर रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी? कौन थे? बांग्लादेशी तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का होना में अंतर है। अगर पश्चिम बंगाल के हैं तो अपने देश के नागरिक हैं, अगर बांग्लादेश के हैं तो वो विदेशी हैं। उसकी पहचान कौन करेगा? और उसके लिए अब तक अगर ये 9 साल के बाद में अब ये सरकार चेत रही है तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी थी?
अब इस समय बुलडोजर से जिस तरह से गरीब आदमियों के उनमें सभी तो दोषी नहीं है। पहले तो ये चिन्हित करना चाहिए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो तो हो, लेकिन ऐसे भी तो हैं कि जो निर्दोष उसके शिकार हो रहे हैं। अभी तो सवाल तो इस चीज का है कि जो पहले वो पता लगना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है, और उसका पता चलेगा जांच से।